हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सबको सॉल्व करने की पूरे साल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स की। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर को जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो शुरू में हम लोग कुछ एक बेसिक टर्म्स की बातें करेंगे। वो सारे के सारे टर्म्स जो कि थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोगों के सामने बार बार आएंगे, तो उन टर्म्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे या उन टर्म्स को लेके हम लोगों की सबसे पहले क्रिस्टल क्लैरिटी बन जाए, तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ एक डेफिनेशंस को। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब ये चीज हम लोग सीख जाएंगे तो फिर हम लोग बातें करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे बेटा इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब √2, √3, इस तरीके के नंबर्स को अगर हम लोगों को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे डिटेल में इर्रेशनल नंबर्स की और इन इर्रेशनल नंबर्स पर ऑपरेशंस की। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, तो बेटा इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो आज तो हम लोग बस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है हम लोगों को, कुछ एक टर्म्स से, यानी कि कुछ एक डेफिनेशन से। तो जब बेटा हम लोग नंबर सिस्टम्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ एक नंबर्स के बारे में हम लोगों को जान लेना जरूरी है। तो भाई जब हम लोग नंबर्स को जानने के क्रम में आए तो सबसे पहला नंबर हम लोगों के माइंड में आता है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स किसको बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, अगर हम लोग मार्केट में जाए, कोई भी आइटम अगर हम लोग खरीदें तो हम लोग उनको गिनना स्टार्ट करते हैं और एक गिनती यार कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, फिर 3, 4, इसका मतलब इस सारे के सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो क्या डेफिनेशन तैयार हो सकती है, द सेट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द सेट। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, सेट का मतलब होता है ग्रुप। तो वो सारे के सारे नंबर्स जो कि काउंटिंग में यूज किए जाते हैं, उन सारे नंबर्स के ग्रुप को, उन सारे नंबर्स के सेट को, या फिर उन सारे नंबर्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो क्या डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे नंबर्स जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं, उन सारे नंबर्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं, या नेचुरल नंबर्स का सेट बोल दिया जाता है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, अगर हम लोग नंबर की बात, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इसको कैपिटल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एन इक्वल टू, देखो इसको ब्रेसेस में रखते हैं, सबसे पहला 1, फिर 2, 3, 4 और इस तरीके से ही इनफाइनाइट नंबर्स। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका जवाब होगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो जवाब होगा कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। आप कोई भी नंबर बताओगे ना, जस्ट क्या करना है, 1 प्लस करना है, और जैसे ही आप 1 प्लस करेंगे तो अगला जो नंबर मिलेगा वो भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा और आपके बताए हुए नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी नंबर्स की आती है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसको बोला जाता है, होल नंबर्स होते हैं बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, और इन नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और इंक्लूड हो जाता है, वो होता है 0। तो क्या डेफिनेशन तैयार हुई, ऑल, या फिर लिखिए द सेट ऑफ all the natural numbers including 0। ठीक है, और इसके सेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ तैयार, 1, 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी।
मतलब अब अगर हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका जवाब होगा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो तीसरे टाइप के नंबर्स पर आए तो इसको बेटा नाम दिया जाता है इंटीजर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स किसको बोला जाता है, इंटीजर अगेन बेटा सेट होता है, सो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, their negatives, इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स, उसके सारे के सारे नेगेटिव्स और साथ में 0 अगर मिलकर इकट्ठे हो जाए, एक ग्रुप बनाना है, एक कलेक्शन बन जाए, या फिर उसी को कहते हैं कि एक सेट बन जाए, तो उस सेट को क्या नाम देंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स के सेट को या तो हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, तो इसके सेट को या तो हम लोग आई से दिखाते हैं या फिर जेड से। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक जाएगा ये। अगेन यहाँ -1 -2 -3 और इस साइड में भी अप टू इंफिनिटी रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट बना दिया किसका, इंटीजर्स का। मतलब ये सारे के सारे नंबर जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने आप में क्या है, इंटीजर्स है। अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ किया बेटा रियल नंबर लाइन। ठीक है, जिसको अभी तक हम लोग नंबर लाइन बोलते थे, अभी उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इस लाइन के ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर्स कहने का मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर बेटा इस नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो जब इस रियल नंबर लाइन पर हम लोग इन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करें, तो देखो 0 यहाँ पर होगा, 1 2 3। ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। इस साइड में हम लोग देखें 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 -2 -3 और इस साइड में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अगेन बेटा हम लोग यहाँ पे समझे तो 0 के राइट हैंड साइड में जो इस रियल नंबर लाइन का पार्ट है, वहां पे हम लोगों ने दिखा रखा है कि इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स देखो कहाँ से शुरू हुए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट हुए यहाँ से। तो इस साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर्स वाली साइड है। ठीक है, और 0 के इधर आ जाए तो यहाँ से बेटा जितने भी इंटीजर्स हैं कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम लोग इस नंबर लाइन पर देखें तो कहाँ से शुरू हुए, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 यानी कि अप टू इंफिनिटी। और अगेन हम लोग बेटा यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे के सारे नंबर्स तो क्या है, देखो यही सारे नंबर्स क्या है, आप इन्हें क्या कह रहे हो, आप इन्हें कह रहे हो पॉजिटिव इंटीजर्स। और यही पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर कह रहे हैं। इसका मतलब कभी भी जब हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया जाए तो बेटा हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगेन हम लोग देखें तो देखो इस साइड में सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर बेटा इन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग एक बॉक्स में बंद कर दें, राइट, तो इस बॉक्स के अंदर सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब एक वर्ड बड़ा आपके सामने निकल कर आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन वर्ड किसी के सामने लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी तो बोला नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नेगेटिव के सामने नॉन लगा दिया जाए, चलो यहां लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो बेटा अभी हम लोगों को समझ आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि हम लोग किन किन नंबर्स की बात कर रहे हैं, -1 -2 -3 एंड सो मेनी नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जैसे इसके सामने हम लोगों ने नॉन लगाया, तो नॉन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़कर, इसके अलावा जो भी है वो सब क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स तो ये है, और एक्सक्लूडिंग या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो भाई इन सारे के सारे नंबर्स को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो सब क्या होगा, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो बेटा वो कौन कौन से बचे, देखो इस बॉक्स के अलावा देखो क्या क्या बचा, आपके पास बचता है 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। और बेटा अगर इन नंबर्स को हम लोग देखें
और इनको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ भी 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी नंबर्स दिख रहे हैं हम लोगों को। मतलब ये सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है वही हम लोगों को कहाँ पे दिखाई दिए, होल नंबर्स में। मतलब अगर हम लोगों के सामने कभी भी कोई भी बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब वो किसकी बातें कर रहा है, होल नंबर्स की बातें कर रहा है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, होल नंबर्स। वही अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा इस रियल नंबर लाइन पर जीरो के इधर ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, और जीरो के इधर आ जाए तो ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो बेटा ये दो कैटेगरीज बनी। तो भाई जब ये दो कैटेगरीज बनी तो जीरो किस कैटेगरी में जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में होगा कि नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो जीरो को हम, जीरो के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जीरो के लिए हम लोग कह सकते हैं जीरो इज नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। आई थिंक बात यहां तक समझ आती है। चलिए आगे वाले नंबर पर चलते हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप के नंबर्स की। तो अगले टाइप के नंबर्स में आते हैं रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो रैशनल नंबर्स किसको बोला जाता है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोस नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि वो सारे के सारे नंबर्स, सो दोज नंबर्स विच यानी कि जिनको के, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको कि लिखा जा सकता है बेटा किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। जहां पे कि P और Q की जगह पर लिखे हुए नंबर्स क्या होने चाहिए अपने आप में, इंटीजर्स। और साथ में एक कंडीशन और है कि भाई P और Q की जगह पर जो नंबर्स लिखे गए हैं उनमें से Q 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को कोई भी नंबर दे दिया जाता है, ये चेक करने के लिए चेक करिए कि दिया गया नंबर रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो बेटा तीन कंडीशंस चेक कर लेनी है, तीन चीजें हम लोगों को चेक कर लेनी है। और वो क्या है भाई, सबसे पहली चीज हम लोग चेक करेंगे कि जो दिया गया नंबर है क्या उसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रख सकते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बेटा अगली कंडीशन क्या देखेंगे कि भाई P और Q की जगह पे जो नंबर्स रखे गए हैं वो अपने आप में इंटीजर्स हैं या फिर नहीं, ये दूसरी कंडीशन है। फिर तीसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो Q की जगह पे यानी कि नीचे लिखा हुआ नंबर है वो 0 के इक्वल है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर बेटा ये तीसरी कंडीशन है, और क्योंकि तीनों कंडीशंस को वो नंबर सेटिस्फाई कर देगा, मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझें। सपोज आपके सामने कहता हूँ एक नंबर है 3, जरा बताइए 3 एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो आप भाई क्या करेंगे, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने की कोशिश। तो 3 को अगर मैं 3 अपॉन 1 लिख दूं तो क्या इस ओरिजिनल नंबर पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। देखो ये 3 है और ये 3 अपॉन 1, और 3 अपॉन 1 का भी मतलब क्या है, 3 है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या, कि P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि बेटा P की जगह पे यानी कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 है। क्या 3 अपने आप में इंटीजर है, तो आप कहेंगे हाँ जी है, ठीक है। अब Q यानी कि नीचे लिखा गया नंबर 1 है यहाँ पर, और क्या ये 1 अपने आप में इंटीजर है, तो 1 भी अपने आप में एक इंटीजर है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन की सेटिस्फाई हो गई कि P और Q की जगह पर लिखे हुए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हैं। अब तीसरी कंडीशन हम लोग देखें, तो तीसरी कंडीशन कहती है कि Q की जगह पे यानी कि नीचे जो लिखा गया नंबर है जो कि यहाँ पे क्या है 1 है, क्या ये 0 के इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो बेटा ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये नंबर 3 क्या कर रहा है, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि डेफिनेशन में बोली गई है। तो मतलब ये 3 कैसा नंबर हुआ, 3 अपने आप में एक रैशनल नंबर हो जाता है। आई थिंक चीजें क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसमें पूछा गया है कि बताइए बेटा क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि रैशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो बेटा इसको इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। चेक कर लेते हैं भाई, क्या हम लोग 0 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 0 था,
इसको मैंने लिख दिया 0/1। क्या 0/1 का मतलब जीरो नहीं है? देखो 0/1 लिखूंगा तब भी इसका मतलब जीरो है ना, इसका मतलब जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको P/Q की फॉर्म में रख दिया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम लोग देखें कि P और Q की जगह पर जो लिखे गए दो नंबर्स हैं, यहाँ पे जीरो है, क्या ये अपने आप में इंटीजर है? तो आप कहेंगे यस है इंटीजर। यहाँ पे Q की जगह पर देखो 1 है, जरा चेक करो क्या ये अपने आप में इंटीजर है? तो आपका जवाब फिर से होगा हाँ ये भी इंटीजर है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग तीसरी कंडीशन पर आए, तो तीसरी कंडीशन कहती है कि Q की जगह पे यानी कि नीचे लिखा गया नंबर, तो नीचे तो क्या लिखा है 1 है ना, क्या ये बेटा जीरो के इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो देखो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब नंबर जीरो बेटा इन तीनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो एक ऐसा नंबर हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। आई थिंक बात समझ आती है। तो रैशनल नंबर किसको बोला जाता है? आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के नंबर्स, और वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जरा सा चेंज करना है इसी डेफिनेशन में, लिख देता हूं एक बार फिर डिस्कस करते हैं। सो दोज नंबर्स which cannot be which written in the form P/Q where and Q is not equal to 0। तो भाई हम लोगों से डेफिनेशन क्या आती है कि ऐसे नंबर्स यानी कि वो सारे के सारे नंबर्स जिनको कि हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे के सारे नंबर्स जिनको कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन सिर्फ इतना कह देंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, आगे भी बोलना है। सो दोज नंबर which cannot be written in the form P/Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है तो वो सारे के सारे नंबर्स जिनको कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q की जगह पर लिखे गए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हो, साथ में Q 0 के इक्वल ना हो। डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे बेटा कैन यानी कि इन्हें लिखा जा सकता है, और यहाँ पे कांच यानी कि इन्हें नहीं लिखा जा सकता है, बाकी एज इट इज हम लोगों को लिखना है। राइट, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये बात है आधी अधूरी है, आगे का स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। क्या? जहां पे P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q की जगह पर लिखा गया नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं इसके। तो अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं बेटा √2, √3, √5 मतलब रूट में कोई भी प्राइम नंबर लिख दो। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनमें पहला नंबर आता है इवन नंबर्स, और नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो मुझे लगता है कि इन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जबकि वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इवन नंबर्स बेटा हमेशा 2, 4, 6, 8 या फिर 0 पर एंड होते हैं, जबकि ऑड नंबर्स बेटा 1, 3, 5, 7 या फिर 9 पर एंड होते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर है यहाँ तक, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो बेटा नेक्स्ट टाइप का जो नंबर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्राइम नंबर बेटा एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके कि एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स? दो फैक्टर्स। तो क्या डेफिनेशन है? अ नंबर हैविंग exactly टू फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके कि एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल है। देखे जरा बेटा 2
टू के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स कहने का मतलब है कि टू को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। तो भैया जब हम लोग टू की बात करें तो देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि टू को बेटा हम लोग वन से डिवाइड कर सकते हैं या फिर टू को टू से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब वन और टू ही बस टू के फैक्टर्स है। तो इस नंबर के देखो दो फैक्टर्स है, और अगर दो फैक्टर्स हैं तो ये कैसा नंबर हुआ, एक प्राइम नंबर हो जाता है। थ्री की बात करें तो बेटा इसको भी हम लोग या तो वन से डिवाइड कर सकते हैं या फिर थ्री से। तो इसका भी मतलब यहाँ भी दो फैक्टर्स है तो थ्री भी एक प्राइम नंबर हुआ, करेक्ट है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे जो टू देख रहे हो ना ये इवन नंबर है, और इसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे ना यहाँ पर इस कैटेगरी में वो सब कैसे होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम, टू इज द ओनली इवन प्राइम। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट टू, टू को छोड़कर। टू अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, करेक्ट है। अब पूछ लिया जाता है अक्सर ये एग्जाम में अप टू 50 काउंटिंग, याद रखिएगा ये पॉइंट, अप टू 50 काउंटिंग देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। तो भाई 50 तक की काउंटिंग में यानी कि 50 तक की गिनतियों में बेटा कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अप टू बेटा 100 काउंटिंग, 100 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो बेटा ये होते हैं 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 50 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम होते हैं, तो बेटा 15 होते हैं, और 100 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 25 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के नंबर्स पर बेटा हम लोग आए तो वो है कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है, अ नंबर हैविंग more than टू फैक्टर्स, ठीक है। देखो प्राइम में क्या बोला था, प्राइम में बोला था कि ऐसा नंबर जिसके क्या एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम। और कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन जब हम लोग लिखें तो क्या लिखें और क्या समझे इस बात से, भाई अगर दो से ज्यादा प्राइम है, चाहे तीन हो, चार हो, पांच हो या फिर आगे कितने भी हो, तो वो नंबर कैसा होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो बस कंडीशन क्या है कि दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी नंबर के, किस कैटेगरी में जाने के लिए, कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में जाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें तो भैया 4 है, ठीक है, 9 है, 12 है, हाँ इसी तरीके के बहुत सारे नंबर्स, जरा चेक करें बेटा। 4 है देखो किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से भी, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स है। 12 की बात करें तो बेटा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और फिर 12 से भी होगा, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। और अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कैसे नंबर्स हुए, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब बेटा हम लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में जान लिया, कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में जान लिया, तो कुछ एक टर्म्स अभी भी बचे हुए हैं जो कि बड़े खास हैं। उनमें से एक खासम खास टर्म निकल कर आ जाता है क्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। प्राइम तो पढ़ा, अब क्या पढ़ रहा है हम लोग, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कोई भी दो नंबर्स, ये नहीं कह रहा हूँ प्राइम, कोई भी दो नंबर्स चाहे वो प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट है या फिर उनमें से एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट है, यही सिचुएशंस हो सकती हैं बस। तो क्या लिखूं, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, और इन दो नंबर्स में बेटा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, दोनों ही प्राइम हो सकते हैं, दोनों ही कॉम्पोजिट हो सकते हैं, और दोनों में से एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। तो भैया कोई भी दो नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime numbers, ठीक है। तो क्या बोला, कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स, ये नहीं बोला है कि दोनों ही प्राइम होने चाहिए। तो कोई भी बेटा दो नंबर्स जिनका की HCF क्या हो, 1 हो, उन दो नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो बेटा 3 और 5 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि दोनों का HCF कितना होगा, दोनों कॉमनली 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, HCF का यही मतलब है, ठीक है। तो जब दोनों कॉमनली 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते तो यस दोनों कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम। जैसे 5 और 7, जैसे 9 और 10, 9 और 10 भी बेटा 1 के अलावा किसी से कॉमनली डिवाइड नहीं होते, मतलब इन दोनों का HCF क्या है, 1 है, तो दोनों कैसे हुए, को प्राइम नंबर्स हुए, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा 7 और 12, ये दोनों नंबर्स भी कैसे हैं, को प्राइम। तो देखो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे नंबर्स के। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेटा 3 और 5 दोनों ही कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि दो प्राइम नंबर्स भी कैसे होंगे, हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। यहाँ भी दोनों कैसे हैं, प्राइम है। यहाँ पे हम लोग देखें तो दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन जब एक साथ लिख रहे हैं इनको तो दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। यहाँ पे एक नंबर बेटा प्राइम है और एक कॉम्पोजिट है, लेकिन दोनों को एक साथ लिखा तो ये कैसे बन जाते हैं, को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। तो एक चीज बेटा हम लोगों को यहाँ से समझ आई, एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो माइंड में रखना है, क्या कि बेटा कभी भी अगर हम लोग दो प्राइम नंबर्स की बातें करें, कैसे नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स की बातें करें, तो दो प्राइम नंबर्स हमेशा ना को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर्स तो हमेशा को प्राइम होते हैं, लेकिन दो कॉम्पोजिट नंबर या फिर एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट के लिए हमेशा वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ दोनों कैसे नंबर्स हैं, दोनों बेटा कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, और टेकिंग टुगेदर दोनों कैसे बन जाते हैं, को प्राइम बन जाते हैं। यहाँ पे एक प्राइम है और एक कॉम्पोजिट है, दोनों को एक साथ लेते हैं तो कैसे बन जाते हैं, को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 7 और 14 लिख देता तो क्या ये को प्राइम नंबर्स होते, नहीं होते। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाता, HCF 7 आ जाता ना, 1 के अलावा एक फैक्टर और दिख रहा है हम लोगों को, राइट। इसका मतलब क्या समझ आया कि दो प्राइम नंबर्स बेटा हमेशा कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। बट एक कॉम्पोजिट और एक प्राइम और दो कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए हमेशा वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज बताऊं आपको, कभी भी अगर आप लोगों से कहें कि को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल दीजिए, तो सिंपली क्या करो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बता दो, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखा ना 9 और 10 कैसे नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो टेकिंग टुगेदर कैसे होंगे, को प्राइम। 100 और 101 कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। 50 और 51 कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो आई थिंक समझ आ गया है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब जब को प्राइम नंबर्स बेटा समझ आ गया है तो एक टर्म और पूछ लिया जाता है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम किसको बोला जाता है। अब बेटा दोनों की डेफिनेशन में फर्क बताइएगा क्या है। सो एनी टू प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2, ठीक है। तो देखो हम लोग जब को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने बेटा क्या वर्ड यूज किया था कि एनी टू नंबर्स, प्राइम वर्ड यूज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बेटा ट्विन प्राइम की डेफिनेशन में हम लोग कह रहे हैं कि एनी टू प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। तो भाई कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका की डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर लिखें तो 3 और 5। देखो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 2 मिलेगा ना। तो इसका मतलब जब इन दो नंबर्स को एक साथ लें तो कैसे नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है 5 और 7, 11 और 13। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई है, ठीक है बेटा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि इसके अलावा RS अग्रवाल और RD शर्मा से भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, बस थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर देना, और मेरे मोटिवेशन के लिए काफी है कि आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।